ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग है सोमवती अमावस्या। इसके लिए सभी को शुभ कामना मंगल कामना। यह किंवदंती है कि पांचों पांडव 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु सोमवती अमावस्या आई नहीं। कुपित होकर युधिष्ठिर महाराज ने श्रापित किया कि मुझ जैसे धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर के 12 वर्ष की प्रतीक्षा करने पर तो नहीं आई। जाओ, कलयुग में कलयुगी जीव जो पापपरायण हैं उस युग में तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। तो सोमवती अमावस्या की बड़ी भारी महिमा है। युधिष्ठिर महाराज प्रतीक्षा करते करते 12 वर्ष तक हार गए पर आई नहीं। पर हम लोगों का सौभाग्य है कि साल 2 साल में एक बार तो लगभग सोमवती अमावस्या आ ही जाती है। सोमवार के दिन अमावस्या पड़े तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन साक्षात उमा के साथ भगवान शंकर विराजमान होते हैं। यदि आप इस दिन गंगा किनारे हो, नर्मदा किनारे हो, तीर्थ में हो तब तो अच्छी बात है। वहाँ पर आप तीर्थ में देवस्नान, देखो स्नान भी कई तरह के होते हैं। देवस्नान, ब्रह्म स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। ब्रह्म स्नान बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो आप स्नान करते ब्रह्म स्नान होता है। इसके बाद 6 बजे के बाद जो आप स्नान करते हैं वह देव स्नान है 8 बजे तक, और 8 के बाद मनुष्य स्नान है। और दिन भर तो जब गर्मी लगी स्नान कर लिया, उसका नाम राक्षस स्नान है। स्नान की विधा है कि आप हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं कि विष्णु विष्णु श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य ब्रह्मणो वाणी द्वितीय प्रादेशी श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत पुण्य क्षेत्र है हरिद्वार क्षेत्रे हिमालय क्षेत्रे देवभूमौ अमुक स्थाने भगत्या पश्चिम तटे, जो भी स्थान हो, फिर
अमुक नामक संवत्सरे, रौद्र नामक संवत्सरे, मासा नाम उत्तम मासे, ज्येष्ठ मासे, कृष्ण पक्षे, सुमौती अमावस्यायां पवित्र पर्वणि। फिर गोत्र बोलते अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक नामा हम, ग्रहादि ग्रहकृत राजकृत सर्वविद विधानवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य पुष्टि धन धान्य प्राप्त्यर्थम चतुर्विध पुरुषा सिद्धि द्वारा महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती या अमुक देवता शाम सदाशिव प्रीत्यर्थम भगवत्या या जो भी नर्मदाया स्नानम जल स्नानम विधेम, स्नानम कुर्म, स्नानम करिष्ये, इस प्रकार से बोल कर। और ये बोल सकते हैं आप इस तरह से पितृतीर्थम, आप संतुष्त्यर्थम, व्यापार वृद्ध्यर्थम, जो भी आपको मन में संकल्प हो। तो संकल्प छोड़ के पुनः आप स्नान करते हैं। पहले तो देव नदी को हम लोग साष्टांग नमस्कार करते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं दक्षिण दिशा में, फिर देवताओं के निमित्त तर्पण कर ऋषियों का तर्पण करते हैं। इसके बाद जो आप विशेषकर आज के दिन शिव शक्ति का उपासना ओम ह्रीं नमः शिवाय का कम से कम 1.25 लाख जप करना चाहिए। इतना नहीं तो 11 माला तो कोई कर ही सकता है। मुख्य मंत्र है ओम ह्रीं नमः शिवाय, इसको जप करना, क्योंकि सोमवती उमा के सहित भगवान शंकर का पवित्र यह दिन बार बार नहीं आता। तो आप लोगों ने स्नान किया ही, और खास कर कुछ नहीं कर सकते तो सर्वाभावे दीपम दापयेत, दीपदान जरूर करना चाहिए। आप सायंकाल दीपदान करें भगवान के निमित्त। तो सोमवती अमावस्या की बड़ी भारी महिमा है। स्नान, दान, जप, तप, ध्यान, समाधि। आज हरिद्वार तो बहुत ही भीड़, मानो कि कुंभ जैसा भीड़ लग गया था, लगा हुआ अभी भी। इतनी करें भी खचाखच सारे गलियां रोड भरे हुए हैं, तमाम लोग स्नान किए जा रहे हैं। और आप यदि तीर्थ में नहीं हैं तो घर बैठे भी गंगा जल, तीर्थ जल डालकर पात्र में और भगवान का नाम लेकर स्नान करे तो अभी गंगा स्नान ही माना जाएगा। इसके बाद यथा सामर्थ्य देवार्चन है, जप है, ध्यान है, चिंतन करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के प्रत्यवाय का परिहार होता है, चित्त की शुद्धि होती है और मनुष्य स्वस्वरूप के चिंतन में अग्रसर होता है। कि जब तक ये 3 दोष हैं, दोषत्रय, मल, विक्षेप, आवरण, तब तक भजन में मन लगता नहीं। किसी को पूछो भाई तुम भजन क्यों नहीं करते हो, तो क्या बोलता है, महाराज मैं करना तो चाहता पर क्या करूं, मेरा मन भजन में लगता ही नहीं। तो ये जो निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म से मल दोष निवृत्ति होती है। और जो उपासना भक्ति करते हैं तो विक्षेप दूर होता है। विक्षेप मतलब कि थोड़ा मन लगा, थोड़ा नहीं लगा, माला घुमाने चले तो मन बाएं दाएं घूमता, इसका नाम विक्षेप है। और ज्ञान से जब बार बार वेदांत का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, आवरण भंग होता है। जब तक आवरण भंग नहीं होगा तब तक आप स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो नहीं पाएंगे। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। शास्त्रों की भाषा में कहें तो स्वस्वरूप की प्रतिष्ठा।
यदि आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हुए तो पुण्य कर्मों से स्वर्ग आदि ब्रह्मादि लोकों में जाना पड़ेगा। और पुनः क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति, जैसे पुण्य क्षीण हुआ आपको लौटकर इस लोक में आना ही पड़ेगा। पुनः आपने कर्म किया, फिर पुण्य हुआ, फिर जाना पड़ेगा परलोक। कर्म कर तुम च भुंजते, कर्म करता है वो भोग के लिए। और यदि शुभ कर्म नहीं है तो नरक आदि लोकों में जाना पड़ेगा। इसलिए नारायण, यदि आपको गमनागमन के चक्कर से छुटकारा पाना है, ये घटयंत्रवत संसार चल रहा। घटयंत्रवत, घटयंत्र बोलते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में कुएं से जल निकालने के लिए रेहट की बाल्टियाँ होती थी, बैल उसको गोल गोल घूमकर खिंचा करते थे। तो एक बाल्टी ऊपर आई, गिरी, पुनः वह नीचे गई, फिर जल भरा, फिर ऊपर आया। इस प्रकार से जीवात्मा पुण्य पाप के प्रभाव से ऊर्ध्वर अधोलोक को घूमता रहता, चक्कर काटता रहता है। इसका नाम घटी यंत्र है। यदि आप इससे छुटकारा पाना है तो एक ही उपाय है, नान्य पंथा विद्यते यनाय। मोक्ष चाहिए, छुटकारा चाहिए, किससे? गमनागमन से। तो यदि आपने साधना किया, भजन किया, उपासना किया, वेदांत का चिंतन किया, वेदांत के चिंतन से साक्षात मोक्ष होता है। और कर्म उपासना से क्रमशः होता है, क्रम मुक्ति बोलते हैं। तो कैवल्य मोक्ष प्राप्त होने के बाद फिर आप गमनागमन के प्रवाह से आप हमेशा के लिए बच जाते हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आपका स्वरूप सत्य चित आनंद स्वरूप है। तो सुमति अमावस्या की सभी शुभकामना, मंगल कामना। अब थोड़ा आगे विचार करें। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा अधिकरण अक्षराधिकरणम श्रवण करें। अक्षरम अम्बरांत धृते, अक्षरम अम्बरांत धृते। अक्षर शब्द से क्या लेना चाहिए, इस पर विचार हो रहा है। अक्षर का अर्थ परमात्मा है। ना क्षरति विक्षर, जिसका कभी क्षरण न हो, नाश न हो। यह अक्षर को वर्ण ले, वर्ण मतलब कि ओंकार जो वर्ण है, ककार मकार, ककार गकार लकार, वर्ण विशेष लिया जाए। यह बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के 8वें ब्राह्मण के 7वीं 8वीं कंडिका में बात आती है, जहाँ पर याज्ञवल्क्य जी का शास्त्रार्थ गार्गी से होता है। और शास्त्रार्थ के बीच में गार्गी ने पूछा, उसी अक्षर परमात्मा के विषय में उसका उत्तर दे रहे। कस्मिन्नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति। आकाश किसमें ओतप प्रोत है, जिस प्रकार से कपड़े में धागा ओतप प्रोत है, पट में धागा ओतप प्रोत है, बाएं दाएं रुषोतप प्रोत है। स होवाच, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, एतद्वेतत् अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदन्ति अस्थूलम अहनो अरसम दीर्घम अच्छावलोहितम। गार्गी ने पूछा, बताओ आकाश किसमें ओतप्रोत है? तो कहा, ये तद्वेत अक्षरम, अक्षर अविनाशी परमात्मा है। इसको मैं नहीं, विद्वान ब्राह्मण कहा करते हैं। स्व वचन से कहे तो
जो शब्द का विषय नहीं अशब्द है उसको आपने शब्द का विषय बना दिया, इससे निगृहित हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। जो ब्रह्म है वो अप्रमेय है, प्रमा का विषय नहीं, शब्द का विषय नहीं, अशब्दम है। उसको आपने शब्द का विषय बना दिया तो हार जाएंगे, और नहीं बोलेंगे तो उत्तर आता ही नहीं। तो वैद पास और रज्जु ऐसा प्रश्न किया गार्गी ने, तब उत्तर दिया एक बार, देखो मैं नहीं कहता हूँ, ब्राह्मण विद्वान कहा करते हैं, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अविवदंती कहते हैं, आस्थूलम अनुरसम अद्रिगम अच्छायम अलोहितम, ऐसा वह है इत्यादि सुना जाता है। इसमें संशय होता है अक्षर शब्द से क्या लिया जाए, वर्ण उच्चते, वर्णमाला लिया जाए या परमेश्वर। तत्र अक्षरम समाम्नायः इत्यादि अक्षर शब्द से वर्णे प्रसिद्धत्वाद। अक्षर समाम्नाय में वर्ण में प्रसिद्ध है अक्षर शब्द, जो प्रसिद्ध है उस बात का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। छांदोग्य में भी ये बात आती है, ओंकारे वेदम सर्वम, ओंकार ही सब कुछ है इत्यादौ च। श्रुत्यंतरे वर्ण को भी उपास्य रूप से कहा गया सर्वात्मक होने से, वर्ण अक्षर ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता है पर एवात्म अक्षर शब्दवाच्य, परमात्मा अक्षर शब्द से कहा जाता है। कस्मात् क्यों, कहते अम्बरांत धृते है, पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत पूरे ब्रह्मांड को ही धारण करता है। आकाशे तदोतम च प्रोतम च, ये भी कहा गया है। कस्मिन् खलु आकाश होत प्रोत, उत्तर दिया ब्रह्म में अक्षर में। ये तस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश होत प्रोत, वो परमात्मा बन सकता है। वर्णमाला में ओत प्रोत भाव बन ही नहीं सकता है। यद्यपि ओंकार वेदम सर्वम यह कहा गया है, वह साधन है, ब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वास्तु तीर्थम, ब्रह्म के प्राप्ति का साधन होने से अभी बात बताई गई है स्थावक रूप से। तस्मात् न क्षरति अश्नुते चेते नित्यत्वम व्यापीत्वाभ्यमक्षण परमे ब्रह्म। न क्षरति जिसका नाश नहीं होता है, अश्नुत्यसु व्याप्तो धातु सर्वत्र व्याप्त है, जिसका क्षरण नहीं नाश नहीं, जो व्याप्त है, व्यापक है, नित्य है, व्यापक है। अक्षरी परमे ब्रह्म, अक्षरी पर ब्रह्म है। तो यहाँ अक्षर सबसे वर्णमाला नहीं लेना, ओंकार आदि वर्णमाला नहीं लेना, तो उसमें धारणत्व व्यापकत्व नहीं बन सकता। पर ब्रह्म ही आकाश आदि पृथ्वी आदि पूरे ब्रह्मांड का धारण का सामर्थ्य होने से अक्षर सबसे पर ब्रह्म लेना। न क्षरत यदि अक्षर जिसका नाश नहीं होता है, अश्नुते जो व्याप्त है सभी जगह, उसका नाम अक्षर परमात्मा ही है। और भी उत्तर दे रहे हैं, साच प्रशासनात्, साच प्रशासनात्, ये जो अम्बरांतर धृति है पृथ्वी से लेके आकाश पर्यंत पूरे ब्रह्मांड का उसको जो धारण करता है कर्म, और धारण के साथ प्रशासन करना अक्षर में संभव नहीं हुआ तो परमात्मा में संबंध वर्णमाला, वर्णमाला में संभव नहीं हुआ तो परमात्मा में संभव है। इसलिए भाई यहाँ अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा है, वर्णमाला नहीं है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ
विदितो तिष्ठतः। हे गार्गी, उसी अक्षर परमात्मा के अनुशासन में हे गार्गी सूर्य चंद्रमा धारित हैं। गुरुत्व होने से पृथ्वी पाताल में रसातल में नहीं जा रही। घड़ी के पेंडुल के समान आकाश में सूर्य चंद्र लटक रहे हैं, वह भी ऊपर नहीं जाते। इसलिए वही अक्षर परमात्मा ही है। प्रशासन परमेश्वर का कर्म है। परमेश्वरम कर्म न चेतन प्रधान से प्रधान भवति। अचेतन प्रधान में प्रशासन कर्तृत्व हो ही नहीं सकता है। नहीं अचेतना नाम घटाधिकारणानाम घटादीनाम घटा विषय प्रशासनमति। जो अचेतन घटादि हैं उनका कारण जो मिट्टी का है, मिट्टी, उसमें घटादि विषय प्रशासनत्व नहीं होता है। इसलिए प्रशासन कर्म को देखते हुए सिद्ध होता है कि परमात्मा ही लेना अक्षर शब्द से, न कि वर्णमाला अक्षर। अन्य भाव्यावृतिश्च कहते हैं कि अन्य भाव्यावृत्ति प्रधान आदि के धर्म अचिंतनत्वादि रहित होने अक्षर पर ब्रह्म ही है, प्रधान नहीं है। अन्य भाव मतलब कि प्रधान का जो धर्म है उसकी व्यावृत्ति, जो अचेतनत्वादि धर्म है जाड्यत्वादि उसकी व्यावृत्ति है, इसलिए पर ब्रह्म लेना प्रधान नहीं। अन्य भाव व्यावृत्ति च कारण ब्रह्म अक्षर शब्दवाच्य तस्यंबरांतर्धिति कर्म नान्यः स्य कश्चित्। किमिदम अन्य भाव व्यावृत्ति च, अन्य भाव व्यावृत्ति क्या है? व्युत्पत्ति कर रहे हैं। अन्यस भाव अन्य भाव तस्मा व्यावृत्ति अन्य भाव व्यावृत्ति तस्याः। दूसरे के भाव का अन्य भाव बोलते हैं, उससे व्यावृत्ति होना। एतत् उक्तम भवतिया कहा जाता है यद अन्य ब्रह्मण अक्षर शब्दवाच्यम या संगति। जो ब्रह्म से अन्य अक्षर शब्दवाच्य है वह आम्बरांतराद उसमें धारण बन नहीं सकता है। तदवय तदक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि अश्रोतम श्रोत्री अमतम मतम मंत्रम अभिज्ञातम विज्ञात्री। ऐसा वह है अभिज्ञात होकर भी सबका ज्ञाता है, अमत होकर सबका मनता है, उसके द्वारा मनन होता है। वह जो धर्म में प्रधान आदि में संभव नहीं है, इसीलिए परमात्मा ही लेना। और भी कहा है तथा न अन्यद्वति दृष्टा नान्यद्वति श्रोता नान्यद्वति मंत्र नान्यद्वति विज्ञात्री। उससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, श्रोता नहीं, मनता नहीं, विज्ञाता नहीं। आत्मा भेद का निषेध किया है। जो आत्मा सबसे अभिन्न है उससे भिन्न कोई चीज़ है ही नहीं, अभेद है। आद भेद प्रतिषेधा निषेध किया गया है। न सायसा उपाधि मत अक्षर सद्वाच्यम। जीवात्मा को भी उपाधि के साथ अक्षर सद्वाच्य नहीं कर सकते। क्यों? चक्षुष्कम श्रोत्र आवागमना कहा गया है। इसमें चक्षु ने, श्रोत्र ने, वांगमान मन सब कुछ भी नहीं, इंद्रियां नहीं है। इति च उपाधि मत्ता। श्रुति में उपाधि का निषेध किया गया है। नए निरुपाधिक सायो नाम भवती। उपाधि से रहित शरीर मतलब जीवात्मा नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। अंतःकरणादि उपाधि से इसका शरीर जीवात्मा नाम पड़ता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? तस्मात् परमे ब्रह्म अक्षरम इति निश्चय। इससे सिद्ध हुआ कि पर ब्रह्म ही यहाँ पर अक्षर शब्दवाच्य है। नारायण इस संसार में जो अक्षर है वह पर ब्रह्म ही है। संसार तो विनाशी है, नश्वर है, आज है कल नहीं है। यह जीवात्मा अज्ञान से नश्वर
क्षर पदार्थों में अपने को उलझा कर के रखता है। आप सबका नियंता शासक राजा के समान हैं। आप प्रजा नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं, सेवक नहीं है, स्वामी हैं। फिर भी यह जीवात्मा अज्ञान से अपने आप को जो है इस प्रकार से अज्ञानी मान लिया है, और यह जीवात्मा इस संसार में इतना महत्व बुद्धि स्थापित कर लिया है। इसे बोलो कि भाई संसार नश्वर है, विनाशी है, अनित्य है, क्षणिक है, समझ में बात आती नहीं है। और क्या कहता महाराज, ये संसार ही है, और बोलता धन ही सब कुछ है, अर्थ ही सब कुछ है। पर वास्तव में धन भी अर्थ भी जड़ है। हाँ, यह आपके साधना का साधक हो सकता है, उपासना का, भक्ति का, सत्कर्म का, गंगा स्नान का साधन तो बन सकता है। देखो, एक ही अग्नि है। यदि आपने उस अग्नि से यज्ञ कुंड में प्रज्वलित करके हवन किया, पर्यावरण की शुद्धि होगी, अदृष्ट उत्पन्न होगा, फिर वर्षा होगी, पुण्य होगा। यदि आप उसी अग्नि से मात्र भोजन बनाने काम में लाया तो उधर की तृप्ति मात्र होगी। और किसी ने जो तामसी स्वभाव का है, सात्विक, तो उस अग्नि का विनियोग यज्ञ में, हवन में करता है। यहाँ तक कि भोजन की थाल जब आपके सामने आती है तो वहाँ पर भी आप उस भोजन की थाल में भोग दृष्टि नहीं करते हो। क्या बोलते हो? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। श्रीमद् गीता भगवान ने कहा है कि मैं ही आप उदर में वैश्वान अग्नि रूप से 4 प्रकार के अन्न को हजम करता हूँ, पकाता हूँ। जो भोज्य, भक्ष्य, लेह, पेय जो अन्न है, तो साधक के सामने भोजन की थाल आए तो क्या कहता है? आचमन करेगा, फिर क्या सोचेगा? ये भगवान का प्रसाद है, और उससे यज्ञ करता है। उस यज्ञ का नाम पंचाग्नि, वैश्वानरी यज्ञ करता है। वह जो यज्ञ है वह करता है, पंचाहुति डालता है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इस प्रकार से उस अन्न के द्वारा पहले यज्ञ संपादन करेगा। यज्ञावशिष्ट, यज्ञ नाम परमात्मा का है। यज्ञो व विष्णु, यज्ञ नाम विष्णु का, ऐसी श्रुति कहती है। यज्ञ साक्षात नारायण का नाम है। यज्ञावशिष्ट जो प्रसाद उसका उपभोग करता है वह अमृत के समान होता है। अमृत मतलब कि जो आप इस प्रकार से पंचाहुति, प्राणाय, अपानाय, व्यान, समाउदान, ये 5 प्रकार की आहुतियों को देने के बाद जब भोजन करते हैं तो वह अब अन्न जो है भोग नहीं हुआ, बल्कि यज्ञ हो गया। अब यज्ञावशिष्ट यदि आप ग्रहण करते हैं तो अमृत के समान है। अमृत मतलब जो अमृत परमात्मा है उसको प्राप्ति का साधन होने से अमृत शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे उपनिषद में आचार्य ने कहा कि हम ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान शब्द से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आँख, नाक, कान, त्वक, जीभ और जो रसनेन्द्रिय है, त्वचा है, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान का साधन है। आँख साधन है रूप ज्ञान का, कान है शब्द ज्ञान का साधन, जीभ है रस ज्ञान का साधन है, त्वचा स्पर्श का साधन है, नाक गंध ज्ञान का साधन है। तो इन मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों ज्ञान का साधन होने से
हम कहते हैं ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं इंद्रियों के लिए, आँख नाक कान के लिए। ऐसे यहाँ पर अमृत स्वरूप जो परमात्मा है उसको प्राप्ति का साधन होने से यहाँ पर अमृत शब्द का प्रयोग किया यज्ञावशिष्ट अन्न के लिए। और दूसरी तरफ यदि आपके चित्त में सात्विक संस्कार नहीं है तो भोग बुद्धि होगी तो भोगे रोग भयम, फिर आपको उसमें दोष गुण दिखाई पड़ेगा। इसमें नमक कम है तो नमक ज़्यादा है, कच्ची है तो पक्की है, तो हलवा में मीठा ज़्यादा है तो मीठा कम है, इधरा दाल में ज़्यादा टमाटर डाल दिया खट्टा हो गया, टमाटर डाला नहीं है, मिर्ची डाल दिया चरखी हो गई, तीखा हो गया तीखा नहीं है, यह बुद्धि होगी। तो बनाने वाले को भी आप बोलेंगे तो कष्ट होगा, आपको भी कष्ट होगा। भोगे रोग भयम, रोग मतलब शोक होगा, पीड़ा होगी। अनुकूल बना अधिक खाने से बदहजमी, चर्बी बढ़ेगी। और यदि अनुकूल नहीं हुआ तो कम खाएंगे तो पोषण नहीं होगा। यदि आपने अन्न में भोग बुद्धि किया तो भोगे रोग वयम शास्त्र कहता है। पर नारायण जी यज्ञ बुद्धि है वह अमृत को प्राप्ति का साधन है। ऐसे यहाँ पर है, यदि आपके जीवन में यदि आपने परमात्मा को जगह दे दिया कि बस सब परमात्मा ही परमात्मा है, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सब ब्रह्मी ब्रह्म है, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। यदि आप प्रत्येक पदार्थ में प्रत्येक चीज़ में जो ब्रह्म अंशयुत है, भगवान अंशयुत है, जिस प्रकार से तिल में तैल की व्यापकता है, दूध में घृत व्यापक है, पर पुरुषार्थ से आप तिल से तेल निकालते हैं, घी दूध से घी निकालते हैं। ऐसे यहाँ पर भी यदि आपने पुरुषार्थ किया तो पुरुषार्थ से भगवत्ता का अनुभव होने लगता है। यथा दृष्टि यथा सृष्टि, भगवत दृष्टि है तो आपको सृष्टि में आनंद ही आनंद, सत्य सच्चित की प्रतीति होने लग जाएगी, अनुभूति होने लग जाएगी। दिमाग चरम दृष्टि है, भोग दृष्टि है, इन्हीं पदार्थों में भोग बुद्धि होने से अनुकूलता से राग होगा, ममता होगा, मोह होगा, प्रतिकूलता से द्वेष होगा। तो नारायण आपको निश्चय करना है कि हमें अपने जीवन में किसको महत्व देना है। यदि आपने परमात्मा को महत्व दिया तो आनंद ही आनंद। यदि आपने संसार को, नश्वर पदार्थों को महत्व दिया तो फिर इनके क्षीण होने पर पीड़ा होगी, दुख होगी, परिवर्तन होने से भी कष्ट होगा। फिर आप चिल्लाएंगे हाय हाय, ये संसार बड़ा धोखेबाज है, इतना संसार बदल गया। संसार का लक्षण है परिवर्तन, चेंजिंग, और आप उसके साक्षी हैं। पर होता क्या कि हम अपने साक्षी पने में प्रतिष्ठित जब हो नहीं पाते हैं तो संसार के परिवर्तन को जब समझते नहीं है, आप धारण नहीं करते, निश्चय नहीं करते हैं, तो फिर आपको लगता है कि संसार तो बड़ा ही धोखेबाज है, परिवर्तन है, चेंजिंग हो रहा, बदल गया। घोर कलयुग आ गया, लोग कैसे बदल गए। वास्तव में परिवर्तनशील संसार है और परिवर्तन साक्षी आप सच्चिदानंद स्वरूप साक्षी आत्मा हैं। यदि आपने अपने को आत्मा रूप से समझ लिया, जैसा ब्रह्मसूत्र ने कहा कि एतस्वाक्षस प्रशासन गार्गी सूर्या बसो तिष्ठतः, उसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य ऊर्जा दे रहे हैं, जीवनी शक्ति दे रहे हैं, और चंद्रमा आपको रात को चांदनी दे रही है।
यहाँ तक पृथ्वी आपको अन्न दे रही, जल प्राप्त हो रहा, हवा से ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, उसी परमात्मा का अनुशासन है। देखो परमात्मा ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। जिस प्रकार से माता पिता अपनी संतति के लिए भविष्य की पहले से चिंतन करते हैं, इसको क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, अपनी संतति के विषय में उसके हित अनहित का जैसे माता पिता खूब ख्याल रखते, चिंतन करते हैं। अब बच्चे को आवश्यकता पड़ने पर माता पिता थपेड़ा भी मारते हैं, डांटते भी हैं। उस समय तो बच्चे को लगता है कि देखो माता ने पिता ने चांटा मारा, ये शत्रु है, ये माँ नहीं शत्रु है, पिता नहीं है दुश्मन है। भविष्य में याद आता कि वही जो डांट है, फटकार है, कोई ताड़ना है, उसके लिए भविष्य में एक उज्जवल जीने का साधन बन जाता है। और माँ यदि लाड प्यार दुलार किया तो उसकी आदतें बिगड़ जाती है, तो भविष्य में दुखदायिनी आदतें हो जाती हैं। तो माता पिता को पता है किसका हित किस में अनहित किस में। इसी प्रकार से परमात्मा है, जगत का नियंता है, उसको पता है इस समय इस बच्चे को जो है ना क्या देना क्या नहीं देना, क्या आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा सब कुछ करता है, अपने समझो कि अच्छा ही करता है। वो कहते एक आदमी था बड़ा गरीब, उसे बहुत पीड़ा हुई, वह घर से बाहर निकला, पेड़ पर चढ़ गया, लगा भगवान को गाली देने। कहा भगवान तूने संसार में भेजा ही क्यों, यदि भेजा है तो कुछ देकर क्यों नहीं भेजा, तेरे पास क्या कमी थी, तो अचिंत शक्ति वाला, सामर्थ्य वाला, ईश्वर वाला है। संयोग से एक महात्मा जी उधर से आ रहे थे, पेड़ के नीचे खड़े हो गए, लगे सुनने। बाबा जी ने कहा भाई उतर जा पेड़ से, मेरे भगवान को गाली क्यों दिए जा रहा है। संत जी क्या बोले, स्वामी जी बोले गाली क्यों दिए जा रहा है, तो तेरा भगवान मुझे संसार में क्यों भेजा, अब भेजा तो कुछ देकर भेजना चाहिए, नहीं भेजने से क्या उसका बिगड़ जाता था। बाबा जी ने कहा उतर जा तुझे बताता हूँ। उतर आया, बोला अच्छा बता, इतना तो गाली दिए जा रहा, भगवान ने क्या बिगाड़ा, तो तेरा भगवान बेकार है, मुझे नहीं भेजना था। बोला अच्छा ठीक है। तू कहता कि भगवान हमें कुछ भी नहीं दिया, निधन बना के भेजा, धन नहीं दिया, ठीक है मैं तुझे सोने की ईंट देता हूँ, देख मेरे पास, पर एक शर्त है, इसके बदले एक चीज़ देनी पड़ेगी। उसने कहा महाराज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या दूँ, तो तेरे पास बहुत कुछ है। बोले ठीक है मांगो। ऐसा है सोने की ईंट ले ले, एक आँख दे दे। उस मनुष्य ने कहा आँख एक ले लेंगे तो मैं तो काना हो जाऊंगा, अच्छी बात एक कान काट कर दे दे, और एक दूंगा तो मैं बहरा हो जाऊंगा, लोग बधिर कहेंगे। अच्छी बात अपना एक टांग काट कर दे दे, फिर ईंट सोने का ले जा। बोला महाराज यदि हमने अपने पैर को काट कर दिया तो लोग मुझे लंगड़ा कहेंगे, यह भी ठीक नहीं। जो जो चीज़ मांगते वो मना कर देता। महात्मा जी ने कहा बता, मैं तेरे को सोने की ईंट दिए जा रहा हूँ और तू बोलता है कि यार मैं कैसे दूँ। भगवान कितना मैंने तेरे को शरीर दिया, 2 आँखें दी देखने के लिए, 2 कान दिया सुनने के लिए, 2 नाक दिया, मुख दिया,
चलने के लिए गाड़ी दिया, पैर दिया, हाथ दिया, फिर भी तू कहता भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। साष्टांग चरणों में लेने के लिए महाराज क्षमा करें। आपने आंखें खोल दी। महात्मा ने कहा तो पुरुषार्थ कर, सब कुछ तेरा काम बन जाएगा। जीवात्मा पुरुषार्थ करे तो बनी बात, बिगड़ी बात भी बन जाती है। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।